केकेआर की हार से इस तरीके से बदल गया पूरा का पूरा पॉइंट्स टेबल, जिसकी कोई उम्मीद नहीं किया था। और जो सपने आप देख रहे थे, जो सपने आपने सजो कर रखे थे कि काश मेरी ये टीम फाइनल खेलकर ट्रॉफी उठा पाएगी, सेमीफाइनल खेल पाएगी, प्लेऑफ में जा पाएगी, वो सपने अब तोड़ दो। उस नींद से, उस सपने पर अब पानी फेर दो, क्योंकि वो सपना देखना आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। और तो और वो सपने अब आप देखना अगली साल, क्योंकि इस साल वो सपना पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं नहीं बल्कि अभी आपको पॉइंट्स टेबल ही बता देगा कि ऐसी कौन सी टीमें हैं जो कि इस बार प्ले ऑफ में जाने तक का सपना उनका टूट सकता है। क्योंकि यहाँ पर केकेआर हारी नहीं बल्कि कई सारी टीमों को ले डूबी है, और इस तरीके से ले डूबी है कि जिसका कोई जवाब नहीं। और गुजरात टाइटंस जो कि टॉप पर थी और टॉप पर है, क्या इसके कितने चांसेस है कि ये प्लेऑफ में ना पहुंच पाए? अगर ये कितने मैचेस हार जाए तो ये प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी, आइए जानते हैं। और आपकी फेवरेट टीम सीएसके आरसीबी के कितने चांसेस हैं कि वो सेमीफाइनल में पहुंच सके, ये भी आज आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये समझना है कि कौन सी टीम सेमीफाइनल या प्लेऑफ में या फिर फाइनल में जाकर खेल सकती है, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा जो रन रेट का खेल होता है, जो पॉइंट्स का खेल होता है। असल में बीसीसीआई ने एक नियम बनाकर रखा है कि अगर आपको प्लेऑफ में जाना है तो एटलीस्ट आपके पास कम से कम 16 पॉइंट होने चाहिए। यानी कि आप 8 मैचेस जीतोगे तो आपके पास 16 पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि एक मैच जीतने पर आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो 16 पॉइंट के करीब होगा वो जा सकता है सेमीफाइनल यानी प्लेऑफ खेलने। लेकिन आपको हम बता दें, अभी ऐसे कई सारे टीमें हैं जो कि 16 पॉइंट क्या 10 पॉइंट से भी काफ़ी दूर दिख रही हैं। ये नियम होता है, और ये नियम जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मैच वो बीता कैसे था। सबसे पहले जब यहाँ केकेआर बनाम जीटी का मैच आ रहा था तो आपकी जीटी पहले बैटिंग करने उतरती है। तो सुमन गिल जो कि कैप्टन है तो कैप्टनसी लायक पारी भी खेलते हैं 55 गेंद में 90 रन। क्योंकि पिछले कुछ मैचों में जैसे आपके विराट कोहली 73 मारे तो रोहित शर्मा 76 मारे, तो सुमन गिल ने भी बता दिया कि भाई ठहरो थोड़ा, हम भी टीम इंडिया के ही हैं। बस ये तो आईपीएल है तो गुजरात में आ गए हैं, लेकिन हम भी टीम इंडिया के ही भाई प्रिंस हैं। तो देख लो हमारा भी कारनामा 55 गेंद में 90 रन। इसके बाद साई सुदर्शन जिस तरीके से पहले चल रहा था उसी तरीके से आज भी चलता है, 36 गेंद में 52 रन। जॉस बटलर जो कि अपनी पूरी पावर झोंक दी है, 23 गेंद के अंदर 41 रन नाबाद मारता है और 198 रन का टारगेट आराम से जाकर खड़ा हो जाता है। उसी के साथ साथ बता दें, अगर गेंदबाजी में बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा जिसने 4 ओवर दिए केवल 25 रन देकर और 2 विकेट झटके। राशिद खान साहब ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर देकर 25 रन झटके, और इन्होंने भी भाई 2 ही विकेट झटके 25 रन देकर। लेकिन अब इसके बाद अगर हम बात करें क्या केकेआर का हाल था, तो केकेआर का हाल काफ़ी बेहाल था। क्योंकि यहाँ पर सुनील नरेन साहब जो कि आते हैं 13 गेंद खेलकर वो 17 रन मारते हैं, कैच आउट हो जाते हैं, और इनको भी भाई राशिद खान साहब ने आउट किया था। इसके बाद कैप्टन जो कि कैप्टनसी लायक पारी तो खेलता है, लेकिन ये अपनी टीम का जो नैया है उसको बेड़ा पार नहीं लगा पाता है, बीच में ही छोड़कर चला जाता है। 36 गेंद के अंदर 50 रन, स्ट्राइक रेट 139 का। इसके बाद बात करें अगर भाई रहमानुल्लाह गुरबाज के बारे में, तो 4 गेंद खेलते हैं और 1 रन मारकर आउट हो जाते हैं, जिनसे कई सारी उम्मीदें लगाई थी, वो सारी उम्मीदों पर ये पानी फेर देते हैं। तो ये हाल था आपके केकेआर का, जिसकी वजह से जीटी ने 198 का टारगेट तो दिया था, लेकिन 159 पर ही ये खत्म हो चुकी थी। 8 विकेट गिर गए थे तो 20 ओवर बीत गए थे, 39 रन से यहाँ पर जीटी ने मैच जीत लिया। अब ये सारी बातें मैंने आपको बताई क्यों? बताई इसलिए क्योंकि जब आप ये समझोगे कि कितनी बुरी तरीके से और कितनी अच्छी तरीके से दूसरी टीम जीती, उसी हिसाब से रन रेट को तय किया जाता है कि भाई कितना रन रेट दिया जाएगा। तो रन रेट के भी बेस पर आप देखोगे कभी कभी ये डिसाइड होता है प्लेऑफ में जाने के लिए कि अगर ये टीम जीती ये टीम हारी तो भी इस टीम को मौका मिल सकता है। तो रन रेट का इतना महत्व होता है, क्योंकि एक एक पॉइंट से आप आगे पीछे हो सकते हो, सेमीफाइनल में जा भी सकते हो तो नहीं भी जा सकते। तो यह हाल था आपकी केकेआर का। और अब बात करते हैं कि भाई किस तरीके से आपकी पॉइंट्स टेबल की शुरुआत होती है और कौन अब किस नंबर पर है। क्योंकि अब आपको रन रेट के बारे में पता चल गया तो पॉइंट्स टेबल को आप अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें जीटी के बारे में, तो जीटी भाई टॉप पर पहली की तरफ विराजमान है, जिसने टोटल 8 मैचेस खेले तो 6 जीते हैं और 2 ही केवल हारे हैं।
नेट रन रेट की बात कर लें तो 1.104 है और पॉइंट की बात कर लें 12 पॉइंट है। और मैंने अभी आपको शुरुआत में बता ही दिया था कि भाई टोटल 16 पॉइंट चाहिए रहते हैं, तो ये 12 के करीब है। और 16 पॉइंट इसे करने के लिए केवल 2 मैचेस जीतने हैं, ज़्यादा नहीं, केवल 2, क्योंकि एक मैच जीतने पर 2 पॉइंट मिलते हैं, तो 2 मैच जीतोगे 4 पॉइंट मिल जाएंगे और इनका टोटल 16 पॉइंट हो जाएगा, तो ये तुरंत ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसके पास आपकी जानकारी के लिए बता दें तो लगभग 4 से 6 मैचेस बाकी हैं और उसमें इसको केवल 2 मैच जीतने हैं। यानी कि अगर ये हर दूसरा तीसरा मैच भी जीतती है तब भी आराम से ये क्वालिफाई कर सकती है, अभी जो इसका हाल है। इसके बाद दिल्ली कैपिटल, जिसने 7 मैचेस खेले तो 5 जीते हैं, 2 हारे हैं और रन रेट इतना कुछ है, और पॉइंट की बात कर लें तो 10 पॉइंट है। इसको अभी चाहिए टोटल 6 पॉइंट, यानी कि 3 मैचेस जीतने होंगे। आरसीबी की बात कर लें, 8 मैच जीते हैं, 8 मैच खेले हैं तो 5 मैच जीते, 3 हारे, नेट रन रेट इतना है और पॉइंट की बात कर लें 10 पॉइंट मिले, तो अभी भी आरसीबी को टोटल भाई 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे। पंजाब किंग्स ने भी 8 मैचेस खेले तो 5 जीते, 3 हारे, नेट रन रेट इतना है और पॉइंट की बात कर लें तो 10 पॉइंट है। एलएसजी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट ने भी 8 मैच खेलकर 5 जीते हैं, 3 हारे, नेट रन रेट इतना है और पॉइंट इसको 10 मिले हैं। एमआई की टीम जो कि अभी 9वें 10वें नंबर पर जाने लायक सब लोग सोच लिए थे कि भाई इसका भी अब कुछ नहीं हो पाएगा, नैया पार नहीं लग पाएगी, तो उसी के ही साथ साथ जब इसने कमबैक किया तो ऐसा कमबैक हुआ जिसके बारे में कोई नहीं सोचा था। जहां एमआई की टीम ने पूरे आईपीएल भर में इस 2025 में केवल 1 मैच जीते थे कई मैच खेलकर, तो वहीं जब 8 मैचेस टोटल हुए तो 4 मैच जीत कर रख दिए, जिसकी वजह से 4 जीते 4 हारे हैं और नेट रन रेट तो पॉजिटिव में आ गया है, प्लस इसको भी भाई 8 पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पर यह समझने की आपको बात है कि अब आपके एमआई को टोटल 4 मैचेस जीतने और एमआई के पास लगभग 6 से 7 मैचेस होंगे आई थिंक, और उसमें से 4 मैचेस जीतने, यानी कि उसको लगभग अगर वो 2 से 3 मैच लगातार जीत जाती है तब आराम से क्वालिफाई कर सकती है। इसके बाद केकेआर जैसी टीम जिसने 8 मैचेस खेले तो 3 ही जीते हैं, 5 हारे हैं, नेट रन रेट भले ही पॉजिटिव में लेकिन पॉइंट इनके पास 6 हैं, यानी कि अगर इसको पहुंचना है, क्वालिफाई करना है तो इसको लगभग जीतने होंगे टोटल 6 मैच और इसके पास लगभग 6 या तो 7 ही मैच होंगे, यानी कि सारे मैच ही लगातार जीतें, तब कहीं चांसेस बन सकता है कि ये क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि केकेआर भी अभी पूरी तरीके से बाहर तो नहीं हुई लेकिन बाहर होने की कगार पर आ गई है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें, 8 मैच खेलकर 2 ही जीते हैं तो 6 हारे हैं, नेट रन रेट माइनस में है और पॉइंट इसके पास 4 हैं। अब जान जाओ केकेआर से जो नीचे है ना उनका हाल और बेहाल है। एसआरएच जो कि 7 मैच खेलकर 2 ही जीती तो 5 हारी है, नेट रन रेट -1 में है और 4 ही पॉइंट मिले। और इसके बाद सीएसके जिसका कि कोई उम्मीद ही नहीं लगा जा सकता, 8 मैच खेलकर 2 जीते तो 6 हारे हैं, नेट रन रेट भी माइनस में है और पॉइंट 4 मिले हैं। अब यहाँ पर काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या सीएसके के पास कोई चांस है, क्योंकि लगभग 50% ऐसे लोग होंगे जो कि सीएसके को चाहते होंगे। और क्यों चाहते होंगे, ये जो आप चेहरा देख रहे हो इसकी वजह से। यहाँ पर आपके लिए एक खुशखबरी की बात है, आपके महेंद्र सिंह धोनी यानी सीएसके के पास टोटल अभी 6 मैचेस बाकी हैं और 6 मैचेस में से अगर ये लगातार 6 के 6 जीत जाते हैं तब इनका चांस बन सकता है कि ये पहुंच सकते हैं आईपीएल के प्लेऑफ में, क्योंकि अगर ये 6 के 6 मैच जीत जाते हैं तो इनको टोटल 12 पॉइंट मिलेंगे और 4 पॉइंट पहले से ही, तो टोटल 16 पॉइंट हो जाएंगे। यानी कि सभी मैच इनको लगातार जीतने पड़ेंगे और एक तरफा जीतने पड़ेंगे, यानी कि अच्छे रन रेट से जीतने पड़ेंगे, तब कहीं इनका चांस बन सकता है कि ये आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन आप खुद सोच कर देखो, जो 10वें नंबर पर है तो वहीं जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर है, क्या इसके इतना बुद्धि और दिमाग नहीं होगा कि किस तरीके से इनको जीतना है? फालतू में तो ये टॉप पर नहीं बैठे हैं। तो आप ऐसा मान चलो कि 90% केस है कि आपकी सीएसके क्वालिफाई नहीं हो पाएगी, तो वहीं जो टॉप पर बैठी है वो तो क्वालिफाई आराम से हो जाएंगी। बाकी आप क्या चाहते हो और आपकी कौन सी टीम इसमें से फेवरेट है बताइएगा ज़रूर। क्या क्वालिफाई कर पाएगी आपकी टीम? क्या इस लायक है इस 2025 के जगत में? बताइएगा ज़रूर। बाकी अधिक जानकारी के लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।